अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, तो हम इसको स्टार्ट ही कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर। जो हमने थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए हैं ना, हमने वो थ्री निकालने हैं और उसका सम क्या दिया हुआ है 42। इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब इक्वल, ठीक है। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर को हमने क्या करना है, सामने मतलब प्लस करना है, ठीक है। ये थ्री कंसेक्यूटिव नंबर हम ले रहे हैं एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है। इसके अंदर ये तीनों को हम क्या कहते हैं, इनको फर्ज करेंगे, फर्ज करके फिर प्लस करेंगे। इस सम किसके इक्वल है, 42 के इक्वल। अब हमने फर्ज कर लिया, लेट एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू आर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर है हमारे। हमने क्या किया कि इनको प्लस किया, एक्स प्लस एक्स 3x, वन प्लस टू 3 इक्वल 42 जो हमें उसने दिया हुआ था, इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में वर्डिंग है उसकी, तो ऐसे दिया हुआ ये 42। अब देखें इन दोनों में थ्री कॉमन है, तो मैंने क्या किया, टेकिंग कॉमन बाय थ्री, हमने थ्री को कॉमन ले लिया। जबकि ये थ्री मल्टीप्लाई वन, ये थ्री बाहर, फिर ये वन बचेगा। अगर थ्री है ना, ये इसके साथ प्रोडक्ट वन हो रहा होता है लाजमी, और इसलिए ये यहाँ पे वन आता है। अब थ्री कॉमन ले लिया हमने, इस पे क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इसका कैंसिल हो गया, इसके बटे में आ गया। अब ये थ्री पे तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, थ्री वन जार थ्री और 12 बच गया, थ्री फोर जार 12, अब 14 आ गया। अब देखो ये x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हुआ तो ये 13, x की वैल्यू क्या आई 13। हमारा फर्स्ट क्या था x, और सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या था x प्लस वन, थर्ड x प्लस टू। अब सो फर्स्ट इंटीजर x है हमारे पास, इसकी वैल्यू 13 हमने निकाली है, ठीक है। अब सेकंड इंटीजर x प्लस वन है, x प्लस वन है, तो हमने x की जगह पे 13 वैल्यू पुट की, 13, ये प्लस वन वैसे, तो प्लस किया, ये 14 आ गया। थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू थर्ड इंटीजर लिया था ना हमने, फर्ज किया था, तो x की जगह पे 13 प्लस टू, ये 15। ये थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने मालूम करने के 13, 14 और 15 ये हमने खुद ही फर्ज किए थे कंसेक्यूटिव नंबर, और हमने इनका आंसर भी निकाला है, वो है 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का, इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, वो आपने बुक से देख लेनी। द डायग्राम शो राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है, तीनों एंगल में से एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। वो हमारे पास इन्होंने डायग्राम दी हुई है। अब इसके अंदर डाटा दिया हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया दिया हुआ इस मसलस का मतलब कि एरिया दिया हुआ एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। अब इसकी लेंथ ऑफ साइड बेस कह सकते हैं, बेस, ठीक है। बेस वो हमारे पास थी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और लेंथ ऑफ साइड हमने मालूम करनी, जो ऊपर से नीचे, ये इसको परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है और एल्टीट्यूड भी, ठीक। वही नाउ दैट कि आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला है जो मालूम करने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस हमें उसने गिवन दी हुई है, एरिया हमें गिवन दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है ना, और बेस भी दी हुई है, लेंथ ऑफ साइड बेस। अब लेंथ ऑफ साइड एल्टीट्यूड हमने मालूम करना है, तो हमने इस फार्मूले में वैल्यू रखी, एरिया की वैल्यू ये थी, हमने पुट कर दी,
1/2 ऐसे। अब बेस को हमने किससे शो किया हुआ है ट्राइंगल में, ए सी से, ए सी, और अल्टीट्यूड को ए बी से, ए बी। अब ए सी की उसने वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये हमने पुट किया। अब मैंने इसको ये रखा और ये इससे मल्टीपल हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इसके नीचे, ये देखिए ये डिवाइड में मैंने लगा। अब आपने ये क्वेश्चन किए हैं, अगर फ्रैक्शन में बटे में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वही काम यहाँ पे हमने किया है कि हमने साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब इसको एक दूसरे से मल्टीपल किया, 2 बाहर 1, 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीपल हुआ, 3 स्क्वायर रूट आ गया, और अब 1 - 5 स्क्वायर रूट से मल्टीपल हुआ तो -5 स्क्वायर रूट। अब दूसरी तरफ इसकी क्या है, प्लस स्क्वायर रूट 15, ये 3 से मल्टीपल होगा। देखें स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, अगर सेम होती तो स्क्वायर बन जाता, अगर डिफरेंट है तो ये आपस में स्क्वायर रूट के नीचे मल्टीपल हो जाता है। 15 3 जार 45। अब इसी को प्लस माइनस माइनस 15 5 जार 75, ठीक है। अब ये पहली दो 2 टर्म्स वैसे, अब इसका ऐसा फैक्टर बनाना है, मतलब कि हमारे पास एक तो स्क्वायर बने, 9 × 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 बनता है। अब ये 9 2 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 5, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, इसकी स्क्वायर रूट अलग कर दो, इसकी स्क्वायर रूट अलग कर दो, इसका कैंसिल हो गया 3 × 5, ये हमने मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा। अब इसका 25 × 3, 25 5 का स्क्वायर है, वो 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस का 4 स्क्वायर रूट 3। अब 5 स्क्वायर रूट 5 वाला ये 1 है, ये 1 है, 1 + 3, ये प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसकी बटे में जो 3 का स्क्वायर रूट था ये कैंसिल, इससे -5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और 3 - 5 3 - 5, ठीक है। अब माइनस का 2 बचेगा बटे में, 2 से कैंसिल, माइनस का 1, वो माइनस का 1 ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ऑलरेडी मल्टीपल भी हो रहा होता है और डिवाइड भी होता है। लेकिन माइनस है, अगर प्लस का होता तो साइन चेंज नहीं होने थे, अगर माइनस का है 1 है तो माइनस चेंज कर देगा साइन। देखें माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए। और यही हमने साइड मालूम करनी थी, एल्टीट्यूड ए बी किसमें है, सेंटीमीटर, ये इसका लेंथ निकल आई किसकी, एल्टीट्यूड की। हमारी लेंथ क्या है, 4 √3 - 2 √5।